हेलो माय डियर ऑडियंस। आप हिंदी या अंग्रेजी में हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट को बिना कीबोर्ड पर उंगलियां चलाए सीधे कंप्यूटर से टाइप करवा सकते हैं, लेकिन हैंड राइटिंग जितनी साफ होगी आउटपुट उतना ही अच्छा मिलेगा। नॉट ओनली इंग्लिश एंड हिंदी बट यू कैन आल्सो कन्वर्ट हैंड रिटन पेजेस ऑफ लैंग्वेज लाइक उर्दू, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ into digital text by using Google OCR tools without typing them on a keyboard. So let us start and learn about this useful technology that can helpful for typists. वेलकम टू आवर चैनल दुर्वा एआई और मैं हूं धनपत राजस्थानी। मेरे पास हिंदी में हाथ से लिखे 2 पेज हैं। एक की राइटिंग साफ है और दूसरे की थोड़ी ठीक ठाक है। मैं कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चलाऊंगा, बल्कि इन पेपर्स को कंप्यूटर में सेव करूंगा और कंप्यूटर खुद ब खुद इन हाथ से लिखे पन्नों के शब्दों को टाइप कर देगा और MS वर्ड या अन्य किसी टाइपिंग एप्लीकेशन में एडिट करने और प्रिंट निकालने के लिए मुझे उपलब्ध करवा देगा। आप भी कंप्यूटर पर टाइपिंग के काम से जुड़े हैं और आपको पूरे दिन हाथ से लिखा मैटर टाइप करना पड़ता है, तो टाइप करने में घंटों लगते हैं। ऐसे में अगर आप घंटों का काम मिनटों में निपटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सरल तरीके से हिंदी भाषा में समझाऊंगा कि कैसे OCR तकनीक की मदद से आप हाथ से लिखे मैटर या नोट्स, चाहे वो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या किसी भी भाषा में हो, तुरंत कंप्यूटर से डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर MS वर्ड या अन्य टाइपिंग एप्लीकेशन में एडिट कर प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्योंकि गूगल ड्राइव की OCR तकनीक हाथ से लिखे टेक्स्ट को गूगल डॉक्स के द्वारा डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया की 100 से अधिक भाषाओं को सपोर्ट करती है। इस तकनीक से आपका 95% काम हो जाएगा, बाकी आपको प्रूफ रीडिंग करके टेक्स्ट को सही करना होगा। चलिए टू द पॉइंट बात करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। इन 2 हिंदी में हाथ से लिखे पेपरों के टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों पेपर या आपके पास जो भी हाथ से लिखा हुआ मैटर है या कोई फाइल है उसको कंप्यूटर में सेव करना होगा। इसके लिए उनको स्कैनर से स्कैन करके या ईमेल अटैचमेंट से कंप्यूटर में ले जाया जा सकता है, परंतु मोबाइल के जरिए ले जाने का सिंपल तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मोबाइल हर व्यक्ति के पास होता है, इसलिए मोबाइल के कैमरे से इन दोनों पन्नों पर लिखे हुए टेक्स्ट की फोटो क्लिक कर लेते हैं। पेपर की फोटो लेने के लिए हम कैमरा ओपन करेंगे। ध्यान रखें, पेपर पर पूरी रोशनी आनी चाहिए और पूरा टेक्स्ट कवर करते हुए फोटो ले लेनी है। ये फर्स्ट पेज था, अब दूसरा लेते हैं। दूसरे को भी पूरी तरह से कवर करते हुए फोटो ले लेनी है। मैंने अपने मोबाइल कैमरे से इन पेपरों की जो फोटो क्लिक की है वे मेरे मोबाइल की फाइल फोल्डर ऐप में सेव हो चुकी हैं। आपको भी ऐसे ही फोटो लेनी है और आपके मोबाइल में जिस लोकेशन पर क्लिक किए गए पेपर की फोटो सेव हो रखी है उस फाइल या ऐप फाइल मैनेजर को ओपन कर उसके अंदर जाना होगा। जैसे मेरे फ़ोन में दोनों पेपर की फ़ोटो फाइल ऐप में सेव हुई हैं, तो मैं इस ऐप को ओपन करता हूं और ऐप के अंदर इनको रीनेम कर लेता हूं, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड नेम से सेव हुई हैं। अगर आपने एक ही पेपर की फ़ोटो क्लिक की है तो आपको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अगर आपने कई पेपर्स की फ़ोटो क्लिक की हैं तो इनकी पहचान बनाए रखने के लिए जैसे मैं रीनेम कर रहा हूं, आप भी रीनेम करें।
मैं साफ राइटिंग वाले पेपर की फोटो को हल्के से टच करता हूं, फिर ऊपर दाईं साइड में ऊपर 3 डॉट्स बने हैं उस पर क्लिक करता हूं और ड्रॉप डाउन मेन्यू में रीनेम ऑप्शन पर टैप करता हूं और पहले पेपर की फोटो का नाम पेपर 1 लिखकर नीचे ओके बटन पर क्लिक कर रीनेम कर लेता हूं। इसके बाद दूसरी बार जो ठीक ठाक राइटिंग वाली फोटो है उसको हल्के से टच करता हूं, फिर ऊपर दाईं ओर दिए 3 डॉट्स मेन्यू पर क्लिक करता हूं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में रीनेम ऑप्शन पर टैप करता हूं और दूसरे पेपर की फोटो का नाम पेपर 2 लिखकर नीचे ओके बटन दबाकर क्लिक कर रीनेम कर लेता हूं। अब इन पेपर जो हाथ से लिखे हुए पेपर की फोटो को कंप्यूटर में हमें ले जाना है, तो इसके लिए मैं आपको गूगल ड्राइव के जरिए सीधे टारगेटेड लोकेशन पर भेजने का तरीका बताता हूं। आपको भी ऐसा ही करना है, मैं भी ऐसे ही करूंगा, परंतु इसके लिए आपके मोबाइल फोन में गूगल ड्राइव ऐप इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके फोन में इंस्टॉल्ड है तो ठीक है, नहीं तो एंड्रॉयड यूजर इसे प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव ऐप गूगल का ऑफिशियल टूल है। सिंपली समझाने के लिए मैं गूगल ड्राइव को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर पर जाता हूं और प्ले स्टोर की सर्च बार में लिखता हूं गूगल ड्राइव, तो ये पहला ही ऑप्शन आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये ओपन शो कर रहा है क्योंकि पहले से ही मेरे फोन में इंस्टॉल्ड है। आपको इस गूगल ड्राइव पर क्लिक करके अपने फोन में इसको इंस्टॉल करना है। अब मैं इन दोनों पेपर की फोटोज को गूगल ड्राइव में अपलोड करूंगा। इसके लिए अपने मोबाइल में फाइल ऐप जहां दोनों फोटो सेव हो रखी हैं उसको ओपन करता हूं और इन दोनों फोटोज को बारी बारी से धीरे से टच कर सेलेक्ट कर लेता हूं और आपको भी ऐसा ही करना है। और दोनों फोटो सेलेक्ट हो जाने के बाद क्या करना है कि आप मेरे फोन में ऊपरी साइड में देख रहे हैं कि ये शेयर का बटन है। अब मैं इस शेयर के बटन पर क्लिक करता हूं। अब मेरा मोबाइल पूछ रहा है कि इन दोनों फोटोज को कहां शेयर करना है, तो मुझे इनको गूगल ड्राइव पर शेयर करना है। इसके लिए शेयर करने के विकल्प में नीचे गूगल ड्राइव ढूंढना है, लेकिन कई बार गूगल ड्राइव दिखाई नहीं देता है, तो आपको नीचे मोबाइल की स्क्रीन को दाएं बाएं करके शेयरिंग ऑप्शन में से गूगल ड्राइव को ढूंढना है। जैसे मेरे फोन में ये गूगल ड्राइव दिख रही है। आपको जब गूगल ड्राइव दिख जाए तो गूगल ड्राइव पर धीरे से टच कर उसे सेलेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फोटोज जेपीजी फाइल फॉर्मेट में माई ड्राइव की टारगेटेड लोकेशन पर अपलोड होने को रेडी हैं। अब इन दोनों फोटोज को गूगल ड्राइव में अपलोड करने के लिए ऊपर अपलोड बटन देख रहे हैं, इस अपलोड बटन पर क्लिक करना है। मैं अपलोड बटन पर क्लिक करता हूं तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है ये दोनों फोटो कुछ ही समय में गूगल ड्राइव में अपलोड हो जाएंगी। अब फोन का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाना है और उसमें MS वर्ड के 2 न्यू ब्लैंक फाइल पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से सेव कर लेनी है। समय बचाने के लिए मैंने पहले से अपने लैपटॉप पर एक न्यू फोल्डर में इनको सेव कर रखा है। इतना काम होने के बाद कंप्यूटर में उसी जीमेल आईडी से लॉगिन करना है जो फोन में लॉगिन था, जिससे दोनों पेपर गूगल ड्राइव में अपलोड किए गए हैं। दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि हर जीमेल अकाउंट की पर्सनल गूगल ड्राइव होती है। मैं आ गया हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब मैं अपनी जीमेल आईडी से कंप्यूटर पर लॉगिन हूँ और उसे ही मैं खोलूँगा। तो जो डॉक्यूमेंट हमने भेजे थे
मोबाइल से वो मेरी इस ईमेल आईडी पे आए हैं और इसी की गूगल ड्राइव में वो मिलेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये डॉटेड चौकोर हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ ड्राइव ढूंढेंगे, ये ऊपर ही मिल गई, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए हमने जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वो यहाँ आ गए इस ड्राइव में। तो इनको हम टाइप करवाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पेपर फर्स्ट लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद, इसका ध्यान रखना, ओपन विद गूगल डॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा समय लेता है ये, इंटरनेट की जैसी भी स्पीड हो। अब गूगल डॉक्स ने क्या किया है कि हमने इसको जो पेपर दिया था फोटो खींच के, उसका ऊपर से लेकर के नीचे तक का सारा टेक्स्ट निकाल करके यहाँ दे दिया है। देखिए ऊपर ये इमेज है जो हमने दी थी और नीचे ये इसने निकाल करके इसको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया पूरे टेक्स्ट को। हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे, पूरे को नीचे तक ला करके ये कॉपी कर लिया। हम जाएंगे उस फोल्डर में जो न्यू फोल्डर बनाया था और उसमें डॉक्यूमेंट 1 जो है वर्ड की फाइल, उसको खोलेंगे। जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इसको सेव कर देंगे कंट्रोल एस करके। वापस गूगल ड्राइव में जाएंगे, इधर करेंगे, ये ड्राइव है, सेकंड डॉक्यूमेंट लेते हैं, इस पे राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओपन विद डॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा समय लेगा ये देखिए सेकंड डॉक्यूमेंट भी इसने टाइप करके या इसके टेक्स्ट को डिजिटल में कन्वर्ट करके और नीचे पूरा ला दिया है। इसको कॉपी करेंगे और डॉक्यूमेंट सेकंड में आ जाएंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। अब कंपैरिजन के लिए मैंने ये देखिए, ये 1 नंबर इमेज थी और इससे जो टेक्स्ट निकाल के दिया है वो पूरा एज इट इज़ निकाल दिया। जैसे आज सवाल ये नहीं है कि जहाँ जहाँ पैरा चेंज किया है वहाँ पैरा चेंज किया है। कम्प्लीटली इसने कोई गलती नहीं की। फर्स्ट इमेज की राइटिंग अच्छी थी इसलिए इसने कम्प्लीटली, जैसे इधर लिखा है आज सवाल ये नहीं है कि क्या एआई हमसे आगे निकल जाएगा, इधर भी लिखा है आज सवाल ये नहीं है कि एआई हमसे आगे निकल जाएगा, यानी कोई भी चीज़ इसमें गड़बड़ नहीं हुई है। अब लेते हैं सेकंड इमेज जो कंपैरिजन के लिए ये 2 लिखा हुआ है, इसको इसने ऐसे लिख के दिया, इसने लगभग कंप्लीटली कर दिया है सेम टू सेम। ऐसी थोड़ी राइटिंग हल्की थी ये, लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ समझ नहीं पाया कि ये जो बेशक कोमा यहाँ तक एआई को लेकर, इधर भी है एआई को लेकर हो रहे, तो थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत होगी, इस कोमा है या क्या है। तो थोड़ा सा इतना सा चेंजेस किया है इतने, तो कंप्लीटली निकाल दिया पूरा टेक्स्ट जो हाथ से लिखा हुआ था वो पूरा इसने निकाल के दे दिया है, पूरा डिजिटल में कन्वर्ट करके दे दिया है। बहुत बेहतरीन तकनीक है, आजमा के देखिए, हाथों की अंगुलियों को थोड़ा आराम दीजिए। इस वीडियो में अभी तक कीबोर्ड पर टाइप किए बिना हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल में कन्वर्ट करवाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, परंतु बहुत से टाइपिस्ट कृतिदेव डेवलेस जैसे फॉन्ट्स में टाइपिंग करते हैं, तो उन टाइपिस्टों की एक प्रॉब्लम सॉल्व होना अभी बाकी है, क्योंकि गूगल डॉक्स ने जो टेक्स्ट निकाल के दिया है वह मंगल यानी यूनिकोड फॉन्ट में निकाल कर दिया है, परंतु कृतिदेव डेवलेस फॉन्ट जैसे फॉन्ट में टाइपिंग करने वाले इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आगे वीडियो में मंगल फॉन्ट के टेक्स्ट को कृतिदेव में और कृतिदेव फॉन्ट के टेक्स्ट को मंगल फॉन्ट में कन्वर्ट करवाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि ऐसे ही एजुकेशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और हाँ,
वीडियो के लास्ट में बताई गई सिक्योरिटी टिप को देखना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जो टाइपिस्ट कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं उनके लिए इस मंगल फॉन्ट को कृतिदेव या डेवलेस फॉन्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने फर्स्ट वाले डॉक्यूमेंट पर जो हमने कंप्यूटर से डिजिटल में कन्वर्ट करवाया है। इसको पूरे को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे गूगल की सर्च बार में, यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट मंगल टू कृतिदेव। देखिए ये ऊपर ही आ गया पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कोई भी वेबसाइट पर चले जाइए, आप किसी पे, जैसे मैं हिंदी टाइपिंग इन्फो पे क्लिक करता हूँ, इसमें यहाँ लिखा है यूनिकोड में, यहाँ लिखें, यहाँ इस बॉक्स में वो टेक्स्ट जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। अब नीचे जाएंगे इस बॉक्स के, तो इसमें ये लिखा है कन्वर्ट टू कृतिदेव, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसने इस टेक्स्ट को कृतिदेव में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके वापस उसी डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे फर्स्ट में जहाँ से ये उठाया था, यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए ये ऐसे टूटे फूटे अक्षरों में दिखाएगा, चिंता मत कीजिएगा, बस आप इनको सेलेक्ट करिए और ऊपर जा कर के फ़ॉन्ट चेंज करिए, हिंदी का फ़ॉन्ट चुनते हैं। ये देखिए इसका थोड़ा साइज मैं बढ़ा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। ये कृतिदेव में चेंज हो गया है, ये पूरा कृतिदेव में चेंज हो गया है। तो ये कृतिदेव में इस प्रकार से चेंज करवाया जा सकता है। लेकिन साथ ही कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि हम कृतिदेव फ़ॉन्ट को मंगल में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका उत्तर भी मैं इसमें दे देता हूँ, क्योंकि कई बार कृतिदेव के टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है तो वो होता नहीं है, इसके लिए इसको यूनिकोड या मंगल में बदलना पड़ता है। तो इसी कृतिदेव को हम कॉपी करेंगे, वापस आएंगे गूगल बार में, यहाँ लिखेंगे कन्वर्ट कृतिदेव टू मंगल। ये देखिए ये ऊपर ही आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और वही वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट आप ढूंढ लेना। जैसे मैं इस हिंदी टाइपिंग इन्फो पर क्लिक करते हैं और ये ऊपर ही लिखा है कृतिदेव टू मंगल यूनिकोड कन्वर्टर। यहाँ कृतिदेव के टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे और नीचे लिखा है कन्वर्ट टू यूनिकोड, इस पे क्लिक करेंगे। ये टेक्स्ट यूनिकोड में कन्वर्ट हो गया है। इसको कॉपी करेंगे और वापस उसी डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे और उसके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये मंगल में हो गया है। इस मंगल में हुए फ़ॉन्ट को आप हिंदी से अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है।